ये मक्खन तराशने की एक अनोखी प्रतियोगिता थी, लेकिन हर प्रतियोगी को 0 डिग्री वाले बर्फीले कमरे में काम करना होता था। सभी के सामने मक्खन का एक बड़ा टुकड़ा रखा गया। प्रतियोगी नंबर 1 से शुरुआत हुई, लेकिन उसने गलती से मक्खन को ही खराब कर दिया। प्रतियोगी नंबर 2 एक छोटी बच्ची थी जिसके हाथ बहुत साधारण और शांत थे। वो बिना घबराए अपना काम कर रही थी। प्रतियोगी नंबर 3 एक महिला थी जो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसके पास हर तरह के औजार थे और वो बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी। लेकिन चौथी प्रतियोगी अब तक नहीं पहुंची थी। लेकिन पहली प्रतियोगी अब और भी उलझन में पड़ गई। उसके आसपास खड़े लोग उसके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गुस्से में आकर उसने अपने सारे औजार फेंक दिए। फिर वो प्रतियोगी नंबर 2 के पास गई। वो छोटी लड़की अब भी बहुत ध्यान से काम कर रही थी। उसने देखा कि उस लड़की की कला बहुत सुंदर और बारीक थी। ये देखकर महिला को एहसास हुआ कि ये एक मजबूत प्रतियोगी है। वो बिना समय गंवाए फिर से काम पर लौट गई। अब वो और भी सतर्क होकर काम करने लगी। इस बीच प्रतियोगिता खत्म होने में केवल 10 मिनट बचे थे, लेकिन छोटी लड़की तब तक अपना काम लगभग खत्म कर चुकी थी, जिससे उसकी मूर्ति में जान आने लगी। भीड़ उसकी कला देखने के लिए इकट्ठा होने लगी, मगर प्रतियोगी नंबर 1 अभी भी मक्खन को बस रगड़ रही थी। तभी प्रतियोगी नंबर 4 आखिरकार वहां पहुंची। वो बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने अपनी जेब से एक लिपस्टिक निकाली और सीधा मक्खन पर लगा दी। लेकिन कुछ ही देर में प्रतियोगिता खत्म हो गई। सभी ने अपने औजार नीचे रख दिए और अब उनकी बनाई हुई कलाकृति पेश करने का समय था। प्रतियोगी नंबर 1 ने 3 छोटे पिल्लों की मूर्ति बनाई थी, लेकिन दर्शकों को वो कोई खास पसंद नहीं आई। अब बारी थी प्रतियोगी नंबर 4 की। उसका काम थोड़ा अजीब था, मगर उसका भाषण बहुत प्रभावशाली था। फिर छोटी लड़की मंच पर आई। उसने बताया कि उसकी कलाकृति शांति और आजादी का प्रतीक है। उसने बहुत भावुक होकर अपनी बात रखी। भीड़ उसकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि तालियां बजने लगी। अब अंतिम महिला मंच पर आई। उसने गुस्से में कहा, ये कला की प्रतियोगिता है, भाषण की नहीं। मगर वहाँ कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और जैसा कि सबको उम्मीद थी, छोटी लड़की को पहला इनाम मिल गया। लेकिन तीसरी महिला बहुत नाराज हो गई। अगले दिन उसने लड़की पर आरोप लगाया कि उसकी मूर्ति नकली थी और फिर एक नई प्रतियोगिता की मांग कर दी।